हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है। और ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट तीनों, आर्ट भी हो, साइंस भी हो, प्रोफेशन भी हो। तो चलिए आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हमारा पहला टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा आर्ट होती क्या है, आर्ट के फीचर्स क्या है। देन हम आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे और अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो चलिए देखते हैं आर्ट है क्या। आर्ट एप्लीकेशन ऑफ theoretical knowledge acquired by an individual through study। देखिए, एक पर्सन ने जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है उसको प्रैक्टिकली जब वो यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं आर्ट। समझेगा, जो एक पर्सन ने थ्योरेटिकल नॉलेज गेट की है उसको जब वो प्रैक्टिकली यूज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो एक बुक पढ़ता है हाउ टू गिव अ स्पीच। कौन सी बुक पढ़ता है, हाउ टू गिव अ स्पीच। जब वो बुक पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करेगा। बट जब वो स्पीच देगा तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकली यूज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट। अब देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ आर्ट। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, इसका एक अपना स्टडी मटेरियल होता है। अब इसको हम मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं। क्या मैनेजमेंट का भी एक अपना स्टडी मटेरियल है, बताओ। यस, मैनेजमेंट का भी एक अपना स्टडी मटेरियल होता है। तो हमारा पहला फीचर तो मैच हो गया। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब समझिए, हर कोई उस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने हिसाब से यूज करता है। हर कोई उस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने हिसाब से यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है, दोनों ने सेम तरह की बुक पढ़ी, हाउ टू गिव अ स्पीच। दोनों ने सेम बुक पढ़ी है, हाउ टू गिव अ स्पीच। बट जब वो दोनों स्पीच देंगे तो दोनों का स्पीच देने का तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो ये क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, बताइए। यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। जनरली मैनेजर्स की बेसिक नॉलेज सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, दो मैनेजर है, दोनों ने एमबीए करा है, तो उन दोनों की बेसिक नॉलेज सेम है, बट दोनों का मैनेजमेंट करने का तरीका एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो बेस होती है ना, वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे होती है। कोई सी भी आर्ट हो, चाहे वो स्पीच देना हो, चाहे वो सिंगिंग देना हो, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाती है। ठीक है, आर्ट जो बेस होती है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस होती है। जितनी हम बार बार इसकी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लगाते हैं ये अच्छी हो जाती है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्पीच देना हो। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। जितना एक मैनेजर अपने मैनेजरियल स्किल की प्रैक्टिस करता है, मैनेजमेंट करता है, उतना उसका मैनेजमेंट अच्छा होता जाता है। जैसे जैसे एक मैनेजर एक्सपीरियंस होता जाता है, जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा वो एक अच्छा मैनेजर बन जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे, और आर्ट भी किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। तो आपका थर्ड फीचर भी मैच हो गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट से मैच हो गए। तो इसका एक कंक्लूजन निकल रहा है कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। चलिए अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हमारा सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। इसमें हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, आइडेंटिफाई करेंगे क्या मैनेजमेंट एक साइंस है,
उसके लिए हमें जानना पड़ेगा साइंस होती क्या है, साइंस के फीचर्स क्या है। देन पहले की तरह हम साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे और अगर मैच हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो चलिए देखते हैं साइंस है क्या। साइंस, it is a systematic body of knowledge that explains certain law and principles, example law of gravity। समझिएगा, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड लॉज को हमें एक्सप्लेन करता है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं साइंस के फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ साइंस, नंबर 1, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसका एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। साइंस का एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। क्या मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है? यस, मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। तो हमारा फर्स्ट फीचर तो मैच हो गया। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो कैसे बने? रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट हुए, उनको ऑब्जर्व किया, देन उनको प्रिंसिपल्स बन गए, वो प्रिंसिपल कंसीडर कर लिए गए। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? यस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे बने, बार बार अप्लाई हुए, उनको ऑब्जर्व किया, देन उनको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कंसीडर कर लिया। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बेस्ड किस पे है? एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे, और साइंस के प्रिंसिपल बेस्ड है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे। तो हमारा सेकंड फीचर भी कहीं ना कहीं मैच हो गया। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। समझिएगा, साइंस की एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वैलिड है, कहीं पे भी करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। हम कहीं पर भी करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर इंडिया में करेंगे तो भी वाटर बनेगा, चाइना में करेंगे तो भी वाटर बनेगा, अमेरिका में करेंगे तो भी वाटर बनेगा, श्रीलंका में करेंगे तो भी वाटर बनेगा, इवन पाकिस्तान में करेंगे तब भी वाटर बनेगा। वहां कौन सा बम बन जाएगा? ठीक है, वहां पे भी वाटर बनेगा। तो साइंस के जो प्रिंसिपल है ना, उनका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का जो रिजल्ट होता है वो जरूरी नहीं सेम है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का रिजल्ट सेम नहीं आता, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन की जाती है। दैट्स व्हाई इनका रिजल्ट कभी आपको सेम नहीं मिलेगा, ये जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी मैच नहीं होता। तो साइंस का ये थर्ड फीचर मैच नहीं होता। अब तक हमने साइंस के तीनों फीचर्स पढ़े, तीन में से हमारे दो फीचर्स मैच हो गए। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। साइंस है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। कैसी साइंस है? इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो हमने अब तक क्या पढ़ा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, दोनों आपको समझ आ गए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। तो आपका आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हमारा लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोफेशन होता क्या है। देन हम प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे और उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। चलिए पहले समझते हैं प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है? एक तरह का ऑक्यूपेशन है इन विच इंडिविजुअल गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसमें एक पर्सन स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेता है। क्यों लेता है? विद द मोटिव ऑफ सर्विस। समझिए, प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है जिसमें एक पर्सन स्टडी करके या कोई कोर्सेज करके स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेता है। जैसे डॉक्टर हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, ये सब क्या है? प्रोफेशन तो है।
तो प्रोफेशनल्स होते हैं ये सब। ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिससे ये अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये होता है आपका प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1 फीचर है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। वही घिसी पिटी बात, इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने के लिए भी एक प्रॉपर इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। प्रोफेशंस का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। क्या मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है? यस, मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। तो पहला फीचर तो हमारा मैच कर गया। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती है। जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। सीए बनना है तो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। तो हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप इजीली मैनेजर बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट में कोई ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। तो इसका ये सेकंड फीचर मैच नहीं होता। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे लॉयर्स का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए का है आईसीआई। अब इन प्रोफेशनल एसोसिएशन में अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आपको इसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो इसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आप लॉयर तो बीसीआई में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। बिना रजिस्टर्ड हुए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? नहीं। मैनेजमेंट में आपको किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता। वो अलग बात है, मैनेजमेंट का भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, IMA, बट इसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता। तो ये थर्ड फीचर भी हमारा मैच नहीं होता, क्योंकि हर प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करते हैं जो हर प्रोफेशनल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट का तो कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है ही नहीं, तो वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों मानेगा? ठीक है, तो मैनेजमेंट में कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता। फिफ्थ, सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें स्पेशलाइज नॉलेज गेट करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं? मोटिव ऑफ सर्विस। हमने पढ़ा था कि डॉक्टर स्पेशलाइज नॉलेज लेता है जिससे अपने पेशेंट्स को सर्विस दे सके, और लॉयर अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे सके। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस देना। ठीक है, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट में हम जो नॉलेज गेट करते हैं, जो स्किल्स गेट करते हैं, उससे क्या करते हैं? हम अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला फीचर आपका मैच हो गया। तो यहां पे हमारे 5 में से 2 फीचर्स मैच हुए और 3 फीचर्स मैच नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन बट नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। तो हमने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी कंप्लीट कर लिया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपका यही कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।